नमस्कार। पीएन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए आज से हम लोग संस्कृत की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग संस्कृत के भाग 1 में वर्णमाला का ज्ञान अर्जित करेंगे। सर्वप्रथम कोई भी भाषा जैसे संस्कृत हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हमें प्रथम ये ज्ञान लेना होता है कि उस भाषा में वर्णमाला अर्थात अंग्रेजी में जिसको अल्फाबेट कहते हैं जानते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन संस्कृत और हिंदी में कितने अल्फाबेट होते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो अगर हम लोग वर्णमाला को डिवाइड करना चाहें तो हम उसे सामान्यतः 2 भाग में विभक्त करते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। लेकिन आज हम आप लोगों को एक नई जानकारी देंगे जिससे आगे जब हम लोग संधि और समास पढ़ेंगे तो हमें उसमें काफी सहायता मिलेगा। तीसरा जो अक्षर होता है उसको हम लोग संयुक्त बोल सकते हैं। अब संयुक्त जो होता है कभी कभी लोग इसको और इसको एक ही मानते हैं, क्योंकि जब इसकी हम परिभाषा पढ़ना चालू करेंगे तो स्वर 12 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और ये 5 होते हैं। कभी कभी देखिएगा कि इन्हीं संयुक्त अक्षरों में से 2 अक्षर को स्वर में शामिल कर लिया जाता है, जिससे इनकी संख्या 15 भी कभी कभी हो जाती है। वो हमारे अक्षर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्वर में आएगा या व्यंजन में आएगा। तो आइए जानते हैं कि स्वर क्या है। स्वर वो होता है जो स्वतंत्र हो, स्व से स्वर है और स्व से स्वतंत्र है, मतलब जो जिसके बोले जाने में किसी और की सहायता न ली जाए वो स्वर। तो स्वर जिसको स्वतंत्र भी कहा जाता है, जिसमें किसी और की सहायता का जरूरत न पड़े। और स्वर को अंग्रेजी में हम लोग वॉवेल भी बोलते हैं। स्वर जो हमारा होता है हिंदी और संस्कृत दोनों वर्णमालाओं में 12 होते हैं और कभी कभी संयुक्त अक्षर से भी एक स्वर और ले लिया जाता है। इनसे इनकी संख्या कभी 13 हो जाती है। इनसे अगर 3 ले लेते हैं हम लोग तो ये 15 हो जाती है। आगे हम लोग जानेंगे इनमें क्या क्या है। तो इसमें अगर हम बात करें अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। यहां पर एक और विभेद हो जाता है। यहां पर ए, ऐ, ओ, औ, ये 12 जो कहे जाते हैं वो अपना स्वर है। कहीं पर हम लोग री और ली जो होता है उसको भी स्वर में ही ले लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको जानना चाहें वास्तविक रूप में तो वो संयुक्त का होता है। उसी तरह से व्यंजन 33 होते हैं। क से लेके अंग, च से लेकर य, उसी तरह से ट से लेकर टवर्ग हो गया, त से लेकर तवर्ग हो गया, प से लेकर पवर्ग हो गया और त से लेकर तवर्ग हो गया ह तक। अब कभी कभी ये आता है कि ह के बाद वाला क्या है, तो अक्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों जो अक्षर है ये तीनों अक्षर अकेले नहीं बने हैं, ये इनकी सहायता से और इनकी सहायता से बनते हैं। इसीलिए इनको संयुक्त अक्षर में हम लोग रखते हैं। जैसे क और स ये मिलकर जो होता है ये अक्षर बनता है। इसी तरह से आधा त और आधा र मिलकर वो त्र बनता है। इसी तरह से ज्ञ का भी बनता है। इसके बाद यहाँ जो होता है री और ली, ये जो अक्षर है ये इन्हीं का है, लेकिन इनको संयुक्त में काउंट किया जाता है। अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे अगले भाग में कि स्वर और व्यंजन और संयुक्त इन तीनों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है या कहाँ से होता है। कई बार प्रश्न ये आता है कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। इसका विवेचना हम लोग अगले भाग में करेंगे। अभी हम लोग को ये जानना है कि स्वर क्या है। स्वर वो होता है जिनके उच्चारण में किसी और की सहायता न लेनी पड़े। जैसे अ अपने आप में स्वतंत्र है, आ अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन क का जो उच्चारण होता है तो क जो होता है अपने में स्वतंत्र नहीं है। क आधा होता है और अ इसमें जब मिलता है तो ये संपूर्ण हो जाता है। इसका ध्यान हम लोग तब देते हैं जब हम लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं। तो हिंदी टाइपिस्ट लोग जब इसका यूज करते हैं तो आप देखिएगा वो क जो लिखते हैं वो आधा होता है, तो उन्हें क और अ को दोनों मिला के तभी वो क होता है। इसी तरह से कोई भी लिखेंगे, त लिखना हो तो त भी आधा त लिखता है, उसके बाद अ।
ये दोनों जब मिलता है तब ये मिलकर त हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस संक्षेप में इसको करें तो वर्णमाला जो होता है 3 तरह का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक संयुक्त होता है। मुख्यतः 2 ही होता है, स्वर और व्यंजन। संयुक्त को हम लोग व्यंजन में ही मान के चलते हैं। स्वर की जो संख्या होती है वो 12 होती है, व्यंजन की जो संख्या होती है 33 होती है, संयुक्त हमारा 5 है। 12 में कभी कभी संख्या संयुक्त अक्षर में से ही हम लोग लेके इसकी संख्या 15 कर लेते हैं, जिसमें री ली भी आ जाता है। धन्यवाद।